हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। मेरा नाम है ऋषभ, सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हमने शुरू किया था रिवीजन सीरीज, अगर याद हो, अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो हमने रिवीजन सीरीज शुरू किया था। हमने लास्ट चैप्टर जो खत्म किया है वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बारी आती है मार्केट की। मार्केट को भी गिरा के मारेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट, ये दोनों ही चैप्टर लगभग 15 नंबर के आ रहे हैं मिला के, तो 7-8 नंबर दोनों में से कुछ ना कुछ फंसेगा। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले वही चीज, कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आराम से वीडियो पॉज करके लिख लेना। पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा पॉइंट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसको दो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी, यहीं लिख लेना, ये सारे कवर करने हैं। फिर मनी मार्केट क्या होता है, इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट में कैपिटल मार्केट आएगा, इसके अंदर दो टॉपिक आएंगे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, क्या होता है दोनों का डिफरेंस। फिर मेथड ऑफ फ्लोटेशन, किस तरीके से सेकेंडरी मार्केट से पैसा उठाया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें आएगा मीनिंग, फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर। एनएसई, बीएसई, ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। आखिरी में सेबी। तो मेरे भाई, इस चैप्टर से क्या आना तय है? आना तय है सेबी से। इसमें फंक्शंस पूछे जाएंगे सेबी के। दूसरा, ट्रेडिंग प्रोसीजर। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन फंसेंगे तो इन दोनों टॉपिकों से फंसेंगे, हमें दोनों ही टॉपिक्स कवर करने होंगे। ठीक है, बाकी पूरा ओवरऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फंस सकता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये टॉपिक लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज फाइनेंशियल मार्केट पे आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है ये समझ लो। मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक की तरह होता है बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर या इन्वेस्टर्स। तो सेवर कौन होते हैं? आम जनता, मैंगो पीपल, हम तुम। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं? पैसे बचाते हैं, बैंक में रखते हैं। ठीक है, एक और लोग होते हैं दूसरे कैटेगरी के, वो कहते हैं कि यार बैंक में नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट कर देंगे, हम कहीं ना कहीं लगा देंगे, मार्केट में फंसा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होते हैं? ये होते हैं सेवर, हमारे तुम्हारे जैसे लोग। फिर एक होते हैं क्या? बैंक्स, पापा मम्मी वाले, हम लोग बैंक में डाल देते हैं पैसा। और दूसरे होते हैं मार्केट में डालने वाले। ये देखो, मैंने बॉम्बे ये मार्केट की एक तरीके से ड्राइंग करी है, मेरी ड्राइंग को जज मत करना। ठीक है, तो हाउस होल्ड के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो इनको दे दे या तो वो इधर पैसे लगा दे। और बैंक्स क्या करती हैं बदले में? इंडस्ट्रीज को ऐसा लोन दे देती हैं, बदले में क्या लेती हैं? इंटरेस्ट। और अगर फर्म्स को, मैंने कहा इंडस्ट्रीज और फर्म्स हैं, इनको अगर पैसे की जरूरत है तो या तो इसी तरीके से, जैसे हाउस होल्ड अपना पैसा दो जगह से लगा सकता है, इस तरीके से बोरोवर जो होते हैं वो भी दो जगह से पैसे मांग सकते हैं। एक तो बैंक से ले सकते हैं, या तो फिर मार्केट से उठा सकते हैं। ये मार्केट में अपने शेयर्स रखते हैं और मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हैं, बदले में फंड्स लेते हैं, और उसके बदले क्या देते हैं? डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो भी चल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट के दो प्लेयर होते हैं, एक या तो बैंक होता है या तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारे होते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है मैकेनिज्म, फाइनेंशियल मार्केट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हाउस होल्ड अपने फंड्स एलोकेट कर रहा है, इधर बैंक में, या तो एक्सचेंज में, मार्केट एक्सचेंज में, या तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब डेफिनेशन की बात करें तो सीधा डेफिनेशन क्या आती है? तो 2 पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार हो जाती है। पहला, इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग द फंड। मोबिलाइजिंग मतलब क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ फंड। मूवमेंट कैसा मूवमेंट? मेरी जेब से निकल के, हाउस होल्ड की जेब से निकल के फर्म के पास जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। किसके थ्रू जा रहा है? अब ये मार्केट के थ्रू जा रहा है। हमने स्टॉक एक्सचेंज लगाया तो मार्केट के थ्रू, हमने शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास शेयर्स आ गए, उसके पास क्या चला गया? पैसा चला गया। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, इसी चीज को बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। मार्केट में क्या होता है? एलोकेटिव फंक्शन। यही तो स्टॉक मार्केट क्या करती है? हमसे पैसा लेके अलग अलग फर्म्स में बांट देती है, जिसको जितनी जरूरत होती है, हमने जिससे जितना शेयर्स लिया होता है, इसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है? मार्केट फॉर क्रिएशन। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्रिएशन एंड एक्सचेंज, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये है क्या फाइनेंशियल एसेट? फाइनेंशियल एसेट बोले तो क्या? शेयर्स,
डिबेंचर्स, यही सब चीजें तो हो गई, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें किसमें आता है? फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटीज, इसी का क्रिएशन होता है मार्केट में और यही एक्सचेंज की जाती है, खरीदी बेची जाती है। तो 2 पॉइंट मिला दो, डेफिनेशन तैयार हो जाती है कि इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग ऑफ फंड। ये क्या प्रोड्यूस, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट यहां पर एलोकेटिव फंक्शन फुलफिल कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट बोले तो क्या? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये कहानी यहां पर इसकी मीनिंग से होती है और ये मैंने एक डायग्राम वे में समझा दिया गया, आपकी बुक में भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब एक मार्केट का फंक्शन होता है क्या है, क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब यार देखो, मैंने कहा कि अगर वो पैसा बैंक में पड़ा रहता तो उससे एक मिनिमम इंटरेस्ट ही चला जाता है, लेकिन बैंक ने वो पैसा जब उसको, बैंक ने जब वो पैसा दे दिया, क्या बोलते हैं, फर्म्स को, तो फर्म्स ने उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके फर्दर फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगा के और प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके खूब पैसा कमाया, तो ऑटोमेटिकली मेरा पैसा कहां गया? बैंक के थ्रू या मार्केट के थ्रू कहां गया? फर्म्स के पास। फर्म ने उस पैसे को और इन्वेस्ट किया और पैसे से पैसा बनाया, तो क्या हुआ? फाइनेंशियल मार्केट का मेजर फंक्शन, ये फाइनेंशियल मार्केट के जो प्लेयर हैं, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, इनका मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन यही है कि ये हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करके अपने फायदे में लगाते हैं ताकि फर्दर मनी क्रिएट किया जा सके। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे ज्यादा फायदा निकाला जा सकता है। बैंक में पड़े पड़े पैसा क्या करता है यार? बैंक वाले भी तो लोन ही देते हैं ना, एक तरीके से कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट प्राइस डिस्कवरी किस तरीके से करते हैं? किसी भी चीज का प्राइस हो, फिर मैं चाहे कोई भी चीज बोलूं, तो कोई भी आइटम हो, तो वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, उन्हें कहते हैं मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ फंड्स, सप्लाई ऑफ व्हाट? फंड्स। सप्लाई ऑफ फंड्स किसके हाथ में होती है भैया? पैसे कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड ही तो देता है, हाउस होल्ड। अगर सप्लायर हाउस होल्ड है तो डिमांड किसकी तरफ से आती है? फर्म्स की तरफ से आती है। इन्हीं दोनों के इंटरैक्शन से किसी भी चीज का प्राइस तय किया जाता है। अब डिमांड और सप्लाई पहले समझ लिया क्या होता है, डिमांड कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, ये बता दिया। अब किसी भी चीज का वही फंडा इकोनॉमिक्स वाला कि किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो उसके चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इस तरीके से किसी भी शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो रखे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ये होता है मार्केट का फंडा। अगर मार्केट है तो 2 लोग हैं, एक बायर एक सेलर, एक के साथ डिमांड फोर्स सप्लाई होती है, एक के साथ सप्लाई फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई फोर्स जब इंटरैक्ट करते हैं, जब बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, तब जाके किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस तय होता है। ठीक है, इन्हीं के इंटरैक्शन से प्राइस तय होता है। अब सर इसमें बायर और सेलर आ गया, मार्केट कहां से? अरे मार्केट है तभी तो बायर सेलर है, मार्केट नहीं तो बायर सेलर कैसे? याद आया? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब कि कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। जब भी हमें कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर करेंगे तो उसको कैश में कन्वर्ट भी तो करना होगा। अगर फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं रहेगी तो हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे कैश में? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदना होता है, बेचना होता है, ये सब तभी हो सकता है जब कैश हो। तो इनकी कन्वर्टिबिलिटी के लिए भी तो मार्केट की जरूरत है। अगर वो मार्केट ही नहीं है तो कहां करोगे? तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? पहले पढ़ा दिया था, शेयर्स, डिबेंचर, ये सब क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हाउ? बाय रिड्यूसिंग योर टाइम, एफर्ट्स, एग्जैक्टली मनी, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये मार्केट नहीं है, मैंने कहा किसी भी तरीके का कोई मार्केट नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं पता है तुम्हें, अब तुम्हें कंपनीज की सिक्योरिटीज के बारे में जानना है, उनके प्राइसेस के बारे में जानना है, कौन सी कंपनी की प्राइसेस, शेयर्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं ये नहीं पता है तुमको, ना डिमांड है ना सप्लाई है। जब मार्केट ही नहीं है तो ये दोनों फोर्सेस नहीं है, ना बायर है ना सेलर है, ऑटोमेटिकली इन दोनों का इंटरेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से टाइम, एफर्ट, मनी सब ज्यादा जाएगा। अगर मार्केट है तो एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक ही जगह बायर भी मिल जाता है, सेलर भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रोसेस की वजह से, फाइनेंशियल मार्केट की वजह से क्या होता है कि ये हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन
कम कर देता है। अगर मार्केट ना होती तो ये सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ती, उसका तुम्हें समय लगता, उस समय की ही कीमत होती है, टाइम इज मनी, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 4 फंक्शन सबको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, मार्केट की क्लासिफिकेशन की गई है। तो याद रखो कि मार्केट 2 तरीके से क्लासिफाई की जाती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होती है? मार्केट फॉर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, 1 साल के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है तो मनी मार्केट की तरफ देखेंगे, और अगर उससे ज्यादा समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, तो हम कैपिटल मार्केट देखते हैं। तो मार्केट को हम इस तरीके से मोटा मोटा किस तरीके से पहचानते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत तो कैपिटल मार्केट। ठीक, अब कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के नीचे लिखा है मैंने न्यू इश्यू सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जब भी कोई फर्म अपने फ्रेश सिक्योरिटीज इश्यू करती है मार्केट में तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है, और सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहां क्या होता है, वहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ही में बाय सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की मार्केट होती है, न्यू इश्यू की मार्केट होती है। अभी सिर्फ इतना लिखना है, बाकी जब इसका डिफरेंस कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, बस तुम्हें इतना बात पता है कि भैया 2 तरीके की मार्केट है, एक मनी एक कैपिटल। मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत जब होती है तब वो नीड्स फुलफिल की जाती है, लॉन्ग टर्म नीड्स कैपिटल मार्केट से फुलफिल की जाती है। इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में न्यू इश्यू मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट मतलब नई सिक्योरिटीज की खरीद बेच हो जाती है, और सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया है काम। अब जो चैप्टर में बेसिक था थोड़ा बहुत ये हमने कवर कर लिया है। अब पढ़ेंगे मनी मार्केट। अब जैसे वापस जाओ, फाइनेंशियल मार्केट कवर, फंक्शन कवर, टाइप्स कवर। अब इन्हीं को तोड़ा गया है। 3 पॉइंट बेसिक खत्म। चौथे पॉइंट में देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फिर 5वें पॉइंट में कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, वो भी कैपिटल मार्केट का, आखिरी में सेबी आ जाता है। तो पहले ऊपर तक बेसिक पढ़ा, फिर इसी के बेसिक को फर्दर और इलैबोरेट किया गया चैप्टर में। मनी मार्केट अलग से इसके इंस्ट्रूमेंट समझाए गए, फिर कैपिटल मार्केट। तो चैप्टर को ऐसे तोड़ लो, पहले 7 पॉइंट इधर पढ़ लिया हमने, देख लिया 7 पॉइंट है, 3 बेसिक थे, उन्हीं बेसिक से फर्दर पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है ना। समझ में आना चाहिए, बाकी खेल तो चलता रहेगा, चीजें आसान करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मनी मार्केट, ऐसे मीनिंग देख लो, मैंने मनी मार्केट का ऊपर क्या बताया था कि मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसी तरीके से मनी मार्केट का मीनिंग मैंने 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया, खत्म। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर, वो भी हमने उधर पढ़ लिया था। दूसरा, कौन कौन से इसके मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं, इसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब लोग होते हैं। ये 2 पॉइंट मिला दो। अगर कोई पूछे मनी मार्केट क्या है, तो पहली चीज ये कि मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर अंदर होता है। दूसरा, इसके प्लेयर। बात खत्म, इसके अलावा और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट। ये कि मैंने देखा है बच्चों को इंस्ट्रूमेंट वाले पॉइंट में बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाले पॉइंट में बड़ी समस्या होती है कि सर याद नहीं रख पाते कि इसमें क्या लिखना है। एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाओ इस तरीके का बेहतरीन, और सिर्फ पैरामीटर्स में 3 पॉइंट लिखने हैं, मीनिंग, मैच्योरिटी और पार्टिसिपेंट। ये 3 पॉइंट, इन्हीं 3 पॉइंट से पांचों के पांचों कवर कर लीजिएंगे। मैंने यहां 4 बनाए हैं, उसकी भी वजह मैं जब 4 पढ़ाऊंगा तब बताता हूं। तो इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, मनी मार्केट से किस तरीके से फाइनेंस रेज किया जाता है। तो पहला है ट्रेजरी बिल, जिनको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा है कमर्शियल पेपर्स। तीसरा है कॉल मनी। चौथा है सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और 5वां होता है हमारा कमर्शियल बिल या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक तरीके से ये समझ लीजिएगा। ठीक है, कमर्शियल बिल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो ट्रेजरी बिल का मीनिंग क्या होता है, इन सबका पहले मीनिंग, फिर मैच्योरिटी पीरियड और फिर पार्टिसिपेंट। अगर ये क्लासिफिकेशन याद हो गया, अगर तुमने ये क्लासिफिकेशन बना लिया है और उसको 3 बार प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद तुम्हें मनी मार्केट में कोई भी नंबर तोड़ नहीं सकता।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं तोड़ सकता, कोई भी नंबर मतलब टॉपिक नहीं तोड़ सकता इसके रिलेटेड। यही 3 मोटे मोटे टॉपिक होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। आपको बस यही याद रखना होता है और ज्यादा कुछ नहीं याद करना होता है। ठीक है, आप चाहो तो पार्टिसिपेंट के नीचे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो पैरामीटर में, एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो आप पर है, वो मुझ पे नहीं है, मैं आपको बस मोटा मोटा ये पॉइंट रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ट्रेजरी बिल्स। भाई ट्रेजरी बिल्स होते क्या है? इनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। मीनिंग देखो क्या कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं। अब सरकार अपनी, अब जैसे सरकार की बात आ रही है तो सरकार खुद से थोड़ी ना बेचने निकलेगी, ट्रेजरी बिल्स हमें जरूरत है। सरकार क्या करती है? आरबीआई का सहारा लेती है। तो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। सिंपल मीनिंग, ये ट्रेजरी बिल्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। कब तक होता है? अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए ही चाहिए होता है। 1 साल के अंदर इनका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? अब मैंने कहा ना, गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो पार्टिसिपेंट होगा आरबीआई, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? वादा पत्र की हाँ एक टाइम पे हम इतना पैसा लौटा देंगे। इसका फेस वैल्यू के साथ होता है कि 90,000 रुपए के ट्रेजरी बिल्स, 1 लाख रुपए के ट्रेजरी बिल्स 90,000 में मिल रहे हैं। 1 साल बाद आपको क्या होगा? 1 लाख पूरे पूरे मिल जाएंगे। अभी आप अगर आप 90,000 दोगे तो 1 साल बाद हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 10,000 का फायदा होगा। इस तरीके से ट्रेजरी बिल्स देते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं कमर्शियल पेपर्स। देखो कमर्शियल पेपर्स, जब बात आती है कमर्शियल पेपर्स की तो दो लोगों को, कंपनीज की बात आ गई, इसमें खेलने वाले कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो क्या है? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू करती हैं, उसका एक रीजन होता है। देखो ये ना फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू शेयर्स या सिक्योरिटीज। अब मार्केट में शेयर इशू करने के लिए भी पैसा जो चाहिए वो हमने शॉर्ट टर्म नीड से फुलफिल कर लिया। अब शेयर से इशू कर रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल कर रहे होगे अपनी, है ना? ऐसा थोड़ी ना शेयर इशू करते हो। लेकिन भाई ने शेयर इशू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट से उठाया है। मतलब देख रहे हो, बड़े बड़े धंधे वाले लोग कोई भी काम अपनी जेब से लगा के नहीं करते, हर चीज के लिए पैसा ले लेते हैं वो। ठीक है, क्योंकि इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है, वो भी बढ़ती है। 15 डेज टू 1 ईयर। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है कमर्शियल पेपर का? 15 दिन से 1 साल तक के बीच ही होता है। नेक्स्ट, कौन इशू करता है? अभी मैंने बताया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, तो इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। ओ हो, इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू कवर फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कंपनी करती है, क्रेडिट वर्दी कंपनीज। हर कोई इनको इस तरीके से पैसा नहीं दे देता है। क्योंकि भैया हर किसी को हम पैसा थोड़ी दे देंगे कि हाँ भैया आप कमर्शियल पेपर के थ्रू तुमको पैसा चाहिए तो हम दे दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आम आदमी देखता है कि अरे यार ये अंबानी साहब की, अडानी साहब की बहुत पुरानी कंपनी, लोग अच्छे लोग हैं, बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, इनको पैसा दे देते हैं। क्रेडिट वर्दी कंपनीज जिनका पहले से नाम हो, जिनके पहले से फाइनेंशियल एसेट्स अच्छे खासे स्टैब्लिश्ड हो, उनकी बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल मनी। कॉल मनी, कॉल करके पैसा मंगा रहे हैं, है ना? ऐसा होता है कि कभी कभी बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको कभी कभी क्या हर वक्त ही सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करता है। और ये जो सीआरआर है ये तय कौन करता है? आरबीआई तय करता है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो जो कैश बैलेंस है वो भी बढ़ता घटता रहता है। तो कमर्शियल बैंक्स को भी मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर बाई चांस सपोज करो इनफ्लो नहीं हो रहा है कैश का, इतना डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कैश बैलेंस मेंटेन करना है मिनिमम, तो क्या करते हैं? आपस में पैसा मांगते रहते हैं लोग। दो कमर्शियल बैंक आपस में बात कर रहे हैं, एसबीआई पीएनबी आपस में बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू एबल टू मेंटेन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत वॉलेटाइल होता है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा होता है और वॉलेटाइल भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि भैया सीआरआर भी बढ़ता घटता रहता है। 1 to 15 डेज का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, 1 से 15 दिन, और एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन इसके पार्टिसिपेंट होंगे? डेफिनेशन में पता कर लिया, कमर्शियल बैंक्स। 3 हो गए। ट्रेजरी बिल सरकार के थ्रू होता है, आरबीआई इशू करता है। कमर्शियल पेपर आपस में कंपनीज खेला करती हैं। कॉल मनी जब बैंक्स आपस में खेले। कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा देखो, सीडी माने क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक सर्टिफिकेट दिया है तुमको कि तुमने मेरे पास पैसा डिपॉजिट किया है। समझ में आया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक्स,
जब टाइट लिक्विडिटी के दिन चल रहे होते हैं, टाइट लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया भाई साहब कि पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोन मांगने वालों की कतार लगी पड़ी है। तो बैंक क्या करे, अब कस्टमर से जबरदस्ती कॉलर पकड़ के तो बोलेगा नहीं, ये तुमने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डाले, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो कमर्शियल बैंक एक और टेक्निक लगाते हैं, निंजा टेक्निक, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। वो क्या करते हैं, इशू करने लगते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कि आप हमको अपने सर्टिफिकेट, आप हम अपने पास पैसा, हमारे पास पैसा डिपॉजिट कराएं, और एक साल बाद या एक साल से पहले 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, डिपेंड करता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या रेगुलेशन है, उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देंगे कि एक साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा, उस पर 5%, 8%, मेजॉरिटी सेविंग में जितना पैसा मिलता है, जितना इंटरेस्ट मिलता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लोग भी लालच में क्या करते हैं कि यार बजाय सेविंग अकाउंट में डालने के लिए एक साल के लिए पैसे जो डालना है डाल दो, इसमें लॉक कर दो, 8% मिल जाएगा ब्याज। ये होता है सर्टिफिकेट और डिपॉजिट। आप वो पैसा देते हो, बैंक आपको क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि ये लो सर्टिफिकेट, इस पे लिखा है तुमने हमें इतना पैसा दिया है और हम एक साल बाद तुमको इस पे इतना ब्याज लगा के देंगे। तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बेयरर फॉर्म। बेयरर फॉर्म मतलब जिसके पास होगा वो सर्टिफिकेट, जिसके नाम का होगा, जिसके पास होगा, उसी को साल खत्म होने के बाद या उसी मैच्योरिटी पीरियड पे पैसा मिलेगा, बेयरर फॉर्म। अब इशूड कौन करता है, तो दूसरा पॉइंट ये है, इसमें इशू करने वाले तो एक कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दो लोग हो गए, दो लोग होगा, इन्हीं दोनों को पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि यही लोग लोन देते हैं बाद में। अब इनके पास नहीं है पैसा, इसीलिए इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया, ठीक है। कहा ना टाइट लिक्विडिटी जब चल रही थी, पैसा नहीं आता है, तो इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसा देते हैं। अब इसका मैच्योरिटी पीरियड देखोगे तो अलग अलग होता है। देखो बैंक्स का क्या है, बैंक्स का है 7 दिन से लेके 1 साल तक का, बैंक्स का है 7 दिन से लेके 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड होता है। और डीएफआई मतलब क्या, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका 1 साल से लेके 3 साल तक होता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जनरली आपको मैच्योरिटी पीरियड दिया नहीं होता है। मैंने स्टेट कर दिया है कि कभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो कमर्शियल बैंक का अलग बता देना और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अलग बता देना, एक्स्ट्रा लिख देना, मजा आ जाएगा। अब एक बचता है कमर्शियल बिल, वो मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूं क्योंकि बेटा चम्मच से खिलाने के दिन जा चुके हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। 5 होते हैं, 4 कवर कराए, एक तुम पर छोड़ा, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। लिखो कॉपी पेन उठा के, और मैं ये हट जा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाकायदा। आई होप इतना सब कुछ क्लियर हो। एक मिनट, तीन पॉइंट्स हैं, मीनिंग, मैच्योरिटी पीरियड और पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कैपिटल मार्केट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट पे आते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट सबको पता है कि भाई हमने अभी चार्ट बनाया था पीछे, चार्ट में क्या बताया था कि मनी मार्केट बोले तो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। जब भी 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट के द्वारे जाएंगे, गेट खटखटाएंगे, कहेंगे भैया पैसे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कवर कर लिए। जब भी लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करने की बारी आ रही है, तब क्या करोगे बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कैपिटल मार्केट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि फैसिलिटी, लेकिन डेफिनेशन कैसे बताएंगे, डेफिनेशन ऐसे बताएंगे कि कैपिटल मार्केट रिफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, फैसिलिटीज, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड, कीवर्ड भी पकड़ लिया, ठीक है, और फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी जोड़ दिया, डेफिनेशन बन गई। सीधी भाषा में ये लिख दिया। आगे इनके कौन पार्टिसिपेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कौन डील करता है, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस। खाली स्टॉक एक्सचेंज ही कैपिटल मार्केट नहीं होता है, इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट
ये दोनों मिला दिए, लिख दिया मिला के, एक प्यारी प्यारी डेफिनेशन तैयार, और कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। कैपिटल मार्केट में ये कवर हो गया मीनिंग। दूसरा पॉइंट आता है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको खत्म करो तो ऑटोमेटिकली कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन चार्ट मैंने बनाया है जिसमें टोटल 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं है, 7 पॉइंट है, ठीक है। तो एक एक करके पहले 5 एक बार में, फिर दूसरे 5 एक बार में। अगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में इतना समझ में आ गया है तो डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ेंगे, हमें ये कहानी नहीं समझनी है, हमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखने हैं। जुबानी 8 पॉइंट रटे हो तो कैपिटल और मनी मार्केट के कंसेप्ट में तुमसे कोई नंबर नहीं चुरा पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है पार्टिसिपेंट, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन का पार्टिसिपेंट। पहला पार्टिसिपेंट में क्या आ रहा है, कैपिटल मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है, कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं हमारे, अभी मैंने बताया क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंजेस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, पब्लिक आम जनता भी पैसा लगाती है स्टॉक एक्सचेंज में, ये ठीक है। और मनी मार्केट में क्या होता है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा उठाया जाता है, जनरली गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरबीआई हो गई उसको पैसे की जरूरत है, कंपनीज हो गई उनको आपस में पैसा चाहिए, ये सारी चीजें पड़ी थी। तो आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कंपनीज, पहला पॉइंट। एक में क्या है, एक में लॉन्ग टर्म नीड्स की बात की जा रही है जिसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, पब्लिक से भी पैसा लेते हैं, पार्टिसिपेंट ये लोग होते हैं मेजर प्लेयर्स। और इसमें सिर्फ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस बैंक, क्योंकि मनी मार्केट रिस्की भी कम होता है, इसलिए सरकारी खेल ज्यादा होता है। आदमी सरकार पे भरोसा कर लेता है कि यार इनको पैसा दे दो, कम ही रिटर्न आएगा लेकिन पैसा तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, यहां क्या चलते थे, क्या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट तो हमें पता है कि भैया कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीजें थी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ये सारी चीजें किस में आ रही थी, मनी मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, यही सारी चीजें, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये मिला दो तो क्या आ जाता है, कलर बदल लेते हैं जरा, ये करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट आउटले देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब क्या है, नो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट आउटले का मीनिंग हो गया कि किस डिनोमिनेशन का अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, आउटले में क्या क्या आता है। अब शेयर डिवेंचर ऐसा होता है कि आम आदमी खरीद सकते हैं, जब क्योंकि आम जनता डील कर रही है तो हर कोई खरीद ले, इस तरीके के अमाउंट होते हैं, मैक्सिमम 100 तक चले गए, और भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो पुरानी कंपनीज के प्राइसेस होंगे, तब भी आम आदमी शेयर्स में पैसा लगा सकता है, 10 20 50 100। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट आउटले इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे को खुद का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए तब तुम जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में क्या है भैया, प्राइमरी मार्केट में डील करने वाले कौन लोग हैं, अंबानी लोग, अडानी लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट खुद पैसा मांग लेती है, आरबीआई। तो इसमें क्या है, ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहां क्या है, नो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, लिक्विडिटी, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। भाई देखो, वो तो कैपिटल मार्केट में भी हो जाता है, वो प्राइमरी मार्केट में भी हो जाता है, बट कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट से कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होता है। ऐसा क्यों, देखो मनी मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, रिस्की भी कम होती है, वहां पर कन्वर्टिबिलिटी कैश में तुरंत तुरंत होती है। कुछ अब देखो जिस हिसाब का इंस्ट्रूमेंट, कोई 1 साल के लिए है, कोई 15 दिन के लिए है, 15 दिन में भी इंटरेस्ट बदल जाता है, इस तरीके से भी हमने पढ़ा था ना मनी मार्केट के बारे में। तो यहां पर क्या है कि लिक्विड बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बट लेस देन मनी मार्केट। हाँ लिक्विड होता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं, आराम से आदमी ट्रेड कर सकता है, लेकिन मनी मार्केट जितना लिक्विडिटी नहीं है, मनी मार्केट में जिससे ज्यादा है। तो क्या कह रहा है, सिक्योरिटीज हेयर आर हाईली लिक्विड। नेक्स्ट, लिक्विड माने क्या हो गया, पानी नहीं भैया, कन्वर्टिबिलिटी इन कैश, पावर ऑफ कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, ये हो गया लिक्विड। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जब भी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जब भी चाहिए होती हैं तो इधर से आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हमारी मनी मार्केट होता है, जिस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छठा पॉइंट आता है सेफ्टी। देखो सेफ्टी किस चीज पे डिपेंड करती है, सेफ्टी का मतलब कि रिस्क से एसोसिएट किया गया है। तो कैपिटल मार्केट में मैं पैसा लगा रहा हूं, है ना, अगर मैं कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि यार स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं,
अभी लगा दो 10 साल बाद देखेंगे, लेकिन अगर मैंने गलत कंपनी में पैसा लगा दिया तो मेरा पैसा डूब गया। मैंने शेयर्स में, कितने लोग होते हैं जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं और ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, वीडियोस देखे होंगे, हे राम शेयर्स में डूब गया, ये वीडियो बिना देखे बगैर कभी पैसा ना लगा, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आती होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है डूबने के चांसेस। तो रिस्की किस तरीके से होता है? कैपिटल मार्केट रिस्की इस तरीके से होता है, पहली चीज लंबे समय के लिए आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि आपने जो प्रोजेक्शन किए हो कंपनी से रिलेटेड, कि मैंने आज इस कंपनी के शेयर्स खरीदना है, देखना 5 साल बाद मैं तुम सबका पिताजी बन जाऊंगा, इतना पैसा है मेरे पास, दोस्तों को एकदम चौड़ में बता रहे हो तुम, और उसके बाद पता चले डूब गई कंपनी। तो क्या है, रिस्कियर, दो तरीके से रिस्की होता है, एक तो रिटर्न्स भी नहीं आए और दूसरा जो पैसा लगाया था वो भी डूब गया, कंपनी हो गई दिवालिया। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, 5 लाख लगाए थे, 5 लाख पे सोचा था रिटर्न आएंगे, वो तो रिटर्न आया नहीं और कंपनी ने 5 लाख रुपए भी खा लिए, खत्म हो गई, डूब गई क्रेडिटर्स को दे देके। ये क्या है, सेफ। यहां पर क्या है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज सेफर बट लेस रिस्की, ठीक है। सेफर और लेस रिस्की क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन की बात आ गई। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जिस तरीके से तुम सेफ्टी की बात करते हो कि रिस्कियर है, उस तरीके से रिटर्न भी भैया बहुत तगड़ा है। एक में टाइम पीरियड का डिफरेंस आता था कि 1 साल में तुम रिटर्न ले सकते हो जितना लेना है, लेकिन यहां क्या है, आज शेयर्स खरीद लिए, आज एक ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। आप सोचो जिन्होंने 90s में या 80s में 90s में एप्पल कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, आज तो वो कहां आसमान चढ़े बैठे होंगे, वो तो राजा बन गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जब लॉन्ग रन की बात आती है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैपिटल में ज्यादा होता है, रिस्की भी है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। किस तरीके से, हायर अलोंग विद द डिविडेंड ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन। इसमें रिटर्न हायर होता है, साथ साथ डिविडेंड भी मिल रहा है, और एक बार पैसा फंसा दिया शेयर्स में, तब तो फिर ताउमर तुम कंपनी के लिए क्या हो, उसके ओनर हो। आगे बढ़ते हैं, लेस रिटर्न मिलते हैं, क्यों? क्योंकि कम समय के लिए, 1 साल में कितना ही अब एक कंपनी में पैसा लगाया, अब जब तक कंपनी रहेगी तब तक डिविडेंड देगी, तो रिटर्न तो ऑटोमेटिकली अगर ड्यूरेशन के हिसाब से देखो तो भी ज्यादा है। और एक में क्या, 1 साल के लिए ही है, 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया, तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने तुमको पूरा पैसा दे दिया है। ये सारी चीजें हो गई। ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल मार्केट। हमने पढ़ लिया कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, डिफरेंस से 7 डिफरेंस कवर कराए हैं, सातों के सातों चार्ट डालो, एकदम 3-3 बार लिख लो, उसके बाद इस टॉपिक से मट्टी पाओ इसको डाल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, वो कवर करेंगे।